बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद हसनैन। आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में मौजूद हूँ विद आर डे 2 ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज ईजीली, बिगिनर्स गाइड और द अल्टीमेट गाइड फॉर बिगिनर्स। सो आज हम लोग हैं ऑन डे 2 और आज हम लोग एक बुलेट राउंड करने वाले हैं विद दीज ट्रिक्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ? वी हैव स्पीकिंग इन इंग्लिश, वी हैव थिंकिंग इन इंग्लिश, write in English, apps and many different other websites that you can use to your benefit, and English language communities as a whole. So without further ado, let's get in. First of all, we have apps and different guides that you can use. यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए recommend करूँगा as a personal student of Duolingo, मैं recommend करूँगा Duolingo, Memrise and different other best app मैं आपको बताता हूँ। Notepad, आपका एंड्रॉयड, आपका iOS, आपका जो भी फ़ोन है, नोटपैड आपके पास यकीनन ये ऐप होगी, हर एक फ़ोन के अंदर ऑब्वियसली होती है। यू कैन राइट डाउन एंड जर्नली जस्ट कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। ये सारी ऐप्स और नोटपैड करते क्या हैं? जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं, जब भी आप कोई वोकैबुलरी सीखते हैं, यू मेक डिफरेंट कार्ड्स नोन एज कार्ड्स, और सिंपली हम लोग इन्हें कहते हैं फ्लैश कार्ड्स। ये फ्लैश कार्ड्स हमारे किस काम आते हैं? वी यूज़ दीज फ्लैश कार्ड्स टू रियलाइज और टू मेमोराइज व्हाट वर्ड्स वी लर्न। ये फ्लैश कार्ड्स हम लोग अपने पास रख सकते हैं एंड एनी टाइम आपको ये सारे फ्लैश कार्ड्स काम आते हैं, कैन जस्ट पिक देम आउट, मेमोराइज देम एंड जस्ट गेट गोइंग। इसके साथ क्या होता है? सिंपल अल्फाज के अंदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती हर दफ़ा नई चीज़ें सीखने की। आप एक इतना बड़ा सा बंडल ईच डे आप फ्लैश कार्ड्स बनाते जाएं एंड आपके पास एक बड़ा सा बंडल बन जाएगा फ्लैश कार्ड्स का। फिर आप डेली उनमें से कुछ फ्लैश कार्ड्स रीड करें और सीखें, उनके एक्रोनिम्स, सिनोनिम्स, सिमिलर अल्फाज में ऑपोजिट्स और सिमिलर वर्ड्स याद करें, एग्जाम्पल्स और मीनिंग्स भी साथ में राइट डाउन कीजिए, उसकी स्पेलिंग भी साथ में मेमोराइज कीजिए। यहाँ पर क्या होता है, इफ़ यू गेट लाइक फॉर एग्जांपल 6 वर्ड्स अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो 6 वर्ड्स बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। अब ये था पुराने ज़माने की चीज़ें। आजकल के ज़माने की चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें मैं आपको क्या बता सकता हूँ? नोटपैड, जिस तरह के मैंने पहले भी कहा था, जितने भी अल्फाज आप सीखते हैं गूगल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल। बट मैं क्या कहूँगा, चूँकि हम लोग यहाँ पर राइटिंग पर भी फोकस करेंगे, जो कि मैं लेटर ऑन एक अलग पार्ट के अंदर बात करूँगा, हम लोग राइटिंग पर भी फोकस करेंगे, तो हम लोग इसको फ़िलहाल गूगल से कॉपी पेस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसे फिजिकली लिखें, क्योंकि हमारी राइटिंग की अलग एक्सरसाइजेज होगी, जो कि मैं आपको लेटर ऑन इन द वीडियो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। सो ये फ्लैश कार्ड्स आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं। आप मुख्तलिफ ग्रामर टॉपिक्स, मुख्तलिफ डिफरेंट अदर टॉपिक्स, और आप अपना एक टोटल प्रोग्रेस रख सकते हैं। मैंने कितने दिनों से ये किया है, ये क्लासेस ली हैं, मैं कितने दिनों से सीख रहा हूँ, मैंने क्या नया सीखा है, क्या नया हुआ है, एंड व्हाट्स जस्ट द होल ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, हाउ इज़ द थिंग गोइंग, हाउ एम आई डूइंग। आप एक जनरल एक आइडिया रख सकते हैं अबाउट ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टॉपिक्स। नाउ कमिंग बैक, इट इज़ राइटिंग इंग्लिश। राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं कहूँगा कि आप एक नोटबुक रखें अपने पास, आप उसके अंदर जर्नलिंग करें, आप अपनी जर्नी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग अपने साथ लिखते जाएं और आप कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं। फ्लैश कार्ड्स, ग्रामर टॉपिक्स, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, अ लॉट ऑफ अदर स्टफ्स। बाय द वे, फ्लैश कार्ड्स एंड वोकैबुलरी आर द सेम, बट फ्लैश कार्ड्स बेहतर है मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर, क्योंकि वोकैबुलरी के अंदर सिंपल वर्ड और मीनिंग होता है, जो कि मेरे प्रेफर नहीं है। बट आई प्रेफर एक फ्लैश कार्ड जो कि मेक्स एवरीथिंग जस्ट अ लॉट बेटर। आपके पास एक्रोनिम्स, सिनोनिम्स, सेम वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स ऑल आर इन द सेम प्लेस। कमिंग फोर्थ विद दैट, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। आप जर्नलिंग करें, आप लिखें, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और अगर आपके पास जो भी दिन के अंदर आपके साथ होता है, आप रात को उठे, आपने लिखा ये सब कुछ, दिन के वक्त उठे, आपने अपने कल के दिन के बारे में सब कुछ लिखा, आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, आपने क्या क्या करना था, क्या क्या आपने मिस कर दिया, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली, ये सारी चीज़ें रखें। इसके साथ आपका इनसाइट अच्छा होगा, यू विल बी एबल टू फोकस मोर, एंड इन द फ्यूचर यकीनन तौर पर आप अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा शार्पली, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे।